फकीरा आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीरा आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। जाने किससे बातें करे हवाओं में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और मेरी साईं फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा ओम साई राम। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज बात करेंगे एक पवित्र और बहुत पवित्र स्थान के बारे में, जो है गुरु स्थान, जिसे बाबा ने अपने गुरु का स्थान बताया था। बाबा के समाधि मंदिर के पश्चिम दिशा में ये गुरु स्थान है। जब बाबा के दर्शन करके आप बाहर निकलेंगे तो आपको सीधा नीम के वृक्ष दिखेगा, जिसके नीचे बाबा बैठा करते थे। 16 वर्ष की आयु में बाबा को उस नीम वृक्ष के नीचे बैठा देखा गांव वालों ने, और बड़ा उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक 16 वर्ष की उम्र में जब बाबा को वहां बैठे देखा तो गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी कम उम्र का एक बालक इतनी कठोर तपस्या उस वृक्ष के नीचे कर रहे हैं। और सब में उत्सुकता थी ये जानने की कि एक बालक कौन है, कहां से आया है, क्या नाम है। पर ये आज तक कोई नहीं बता पाया उनके माँ बाप कौन थे, वो किस जात के थे, क्या थे। वो बाबा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कहाँ उनका जन्म हुआ, वो कहाँ से आए थे, कोई नहीं जानता। ना कभी बाबा ने बताया और ना ही कोई जान पाया। तो जब उनको 16 वर्ष की उम्र में गांव वालों ने तपस्या करते देखा उस वृक्ष के नीचे, तो वो जानना चाहते थे ये कौन है। इतनी कड़ी परीक्षा कर रहे हैं, बैठकर कठोर परिश्रम कर रहे हैं, इसके नीचे वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ना बाबा किसी के द्वारे जाते थे, उन्हें भूख प्यास की कोई चिंता नहीं थी। सारा दिन वो समाधि में बैठे रहते थे और रात को एकांत में निर्भय होकर इधर उधर गांव में घूमा करते थे। बाबा ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो कौन थे। और एक बार गांव के किसी व्यक्ति को सपना आया खंडोबा भगवान जी का, और सपने में उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो गांव में एक योगी है वो कौन है। तो खंडोबा जी ने उनको जवाब दिया कि आप जाइए और नीम स्थान के आसपास की खुदाई करिए। गांव वाले इकट्ठा हो गए और नीम के वृक्ष के आसपास खुदाई करने लगे। जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें एक पत्थर के नीचे ईंट मिली, और जब उस पत्थर को हटाकर उन्होंने देखा तो उस वहां दरवाजे थे, और उस दरवाजों के अंदर से एक गुफा का रास्ता जा रहा था।
जहाँ पर 4 दीप जल रहे थे, गौमुखी आकार की इमारतें थी, मालाएं थी। तो उनसे पूछा गया जब बाबा से कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये मेरे गुरु का स्थान है, ये मेरे गुरु का स्थान है, इसीलिए मुझे यहाँ इतना प्रेम है। इस नीम वृक्ष के नीचे मैं बैठा करता हूँ। तो गांव वालों ने उसको वैसा का वैसा ही बंद कर दिया और वो गोरु स्थान एक पवित्र भूमि, एक पवित्र स्थान बन गया। बाबा वहां बैठा करते थे और अपना आसन लगाया करते थे, समाधि लगाया करते थे। जैसे अश्वत्थ और औदुंबर के वृक्ष होते हैं ना, पवित्र होते हैं, जो पूजा की जाती है जिनकी, उसी प्रकार बाबा ने नीम के वृक्ष को भी अपना सानिध्य देकर पवित्र माना, पूजने माना। आज भी जब आप जाएंगे ना, तो आप गुरु स्थान पे जब मत्था टेकेंगे तो बाबा की एक तस्वीर लगी हुई है और आपको नीम के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। वहां जाकर जब आरती होती है, जब भक्त लोग परिक्रमा करते हैं उस पेड़ की, बाबा के नीम के वृक्ष की, पवित्र बाबा ने उसको बना दिया इतना। और वैसे भी आप 7, 11, 21 जैसी आपकी भावना है, जैसा आप करना चाहते हैं, उस वृक्ष की आप परिक्रमा जरूर करिए। अगर आप जाते हैं शिरडी तो आपको पता होगा, और आप जब कभी जाएं, बाबा आपको बहुत जल्दी बुलाएं, तो आप जरूर उसकी भी प्रदक्षिणा करिएगा। और कहते हैं कि जिस भाव से बाबा को भक्त मानता है, उस स्थान पर जाकर जितनी सच्ची श्रद्धा रखता है, उसको वैसा ही फल बाबा देते हैं। नीम के वृक्ष की पत्तियां आज भी मीठी हैं। भक्तों की श्रद्धा के हिसाब से वो बहुत मीठी लगती हैं। जैसे भक्त का भाव है, अगर आप भाव बाबा को देते हैं अपने, तो बाबा स्वीकार करते हैं। और वैसे तो नीम का फल जो है वो कड़वा ही होता है। नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं, पर आप जब उनको खाएंगे तो वो आपको मीठी लगेंगी। बाबा का वो गुरु स्थान है, बहुत पवित्र है। हर वीरवार, शुक्रवार वहां पर धूपदान होता है। दिन में 2 बार बाबा को भोग लगाया जाता है। और जब कभी तीज त्योहार होते हैं तो भी वहां पूजा पाठ की जाती है बाबा के गुरु की समाधि के पास। बाबा देखने से तो साधारण युवक लगते थे, लेकिन बाबा का आकर्षण इतना तेज था कि जो बाबा को एक बार देखता था वो बाबा का ही हो जाता था। तो साईं ने तो ऐसे कड़वे नीम को भी अपना सानिध्य दिया। बाबा के बैठने से वो नीम भी मीठा हो गया। तो हमें भी अपने जीवन में मिठास घोलनी चाहिए। हम बाबा वाले हैं, हमें कभी किसी का गलत नहीं सोचना है। और साईं भक्तों, बाबा से अपनी लगन ऐसे ही लगाए रखें आप। बाबा भी तो आपकी परीक्षा ले रहे हैं ना। अगर कोई दुख आया है तो आप ये ना सोचें कि बाबा को आपकी चिंता नहीं है। बाबा को अपने हर भक्त की वैसी, हर पल जहाँ पे भी कोई भक्त है ना, सबकी बराबर चिंता है। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी जल्दी जल्दी शिरडी जाएं। बाबा से मैं रोज अरदास लगाती हूँ कि बाबा अपने दर्शनों का लाभ आप सबको दीजिए, सबके दुख बाबा खत्म कीजिए। और भक्तों, कल रामनवमी है।
आपको रामनवमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी अपने घर में बाबा का वास देखिए, आप करिए पूजा। कल रामनवमी है, बाबा को खुश करिए, बाबा को मनाइए। और शिरडी में तो 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है और कल पूरी रात बाबा का मंदिर भी खुलता है रात को। और जो भक्त वहाँ है वो पूरा आनंद लेंगे और हम लोग घर पे आनंद लेंगे। तो आज मुझे लगा है कि शायद मैंने आपको गुरु स्थान के बारे में सही जानकारी दी है, सही से बाबा के बारे में बताया है। और अगर कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपका तो इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।